हे दुर्गा माता, चैत्र नवरात्रि की आपकी ये वीडियो जो भी भक्त सच्चे दिल से आपकी वीडियो को लाइक करे तो उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता गरीबी कष्ट आने मत देना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताएंगे। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में ये उपाय जान लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप धनवान बन जाओ। आज आपकी गरीबी को खत्म करने के आज से हम 5 और 7 काम बताएंगे। अगर आपने ये कर लिए तो करने मात्र से विकास सिद्ध हो जाएगा, आपका लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी। जो माँ दुर्गा की इस वीडियो को चैत्र नवरात्रि के पावन पवित्र दिनों में पूरा देखे, वीडियो को लाइक करे, देवी माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित है, अर्थात मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पे माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। नवरात्रि में जौ का क्या करना है, अखंड दीपक की बाती का क्या करना है, अखंड ज्योत में जो तेल बच जाता है उसका क्या करना है, चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होंगे, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, इसमें पूजन कब करना है, हरे भरे जौ का क्या करना है, यह मित्रों आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। दुर्गा माँ जो आपके इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी गरीबी और जन्म जन्मांतर तक की परेशानियां दूर कर देना। नवरात्रि में जो चावल बच जाते हैं, जौ होते हैं, जो दीपक की बत्तियां होती हैं, जितने भी चैत्र नवरात्रि के समय हम सामग्री चढ़ाते हैं उन सबका क्या करना है। ये सब आप चीजें जो है गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देते हैं, इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को फिर से मैंने बनाई है ताकि आप लोग सब कुछ जान लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ आएगा सामग्री का क्या करना है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे, आपको बता दें 2026 में 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार को होगा। इस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार शुक्ल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 को सुबह 6:26 से शुरू होकर 20 मार्च सुबह 4 बजे तक रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या फिर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 बजे से 7:30 तक माना गया, जबकि दूसरा वैकल्पिक अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:05 से 12:43 तक रहेगा। इसी दिन से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। ये व्रत 9 दिन तक चलेंगे। अंत में 27 मार्च 2026 को 9वीं तिथि नवरात्रि का समापन और व्रत का पारण किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान सर्वाधिक सिद्धि योग और रवि योग जैसे सहयोग बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। इस पर्व को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। आप 9 दिन तक तो दुर्गा माँ की खूब पूजा आराधना करते हैं। तो दुर्गा माता की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगर बत्ती होती है, जो राख होती है उसकी जो भस्म होती है, माँ का श्रृंगार का सामान होता है, देवी माँ का सिक्का होता है, ये सब जाकर के नदी में विसर्जित कर देते हैं। नवरात्रि में आप लोग 9 दिनों तक तो खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? यही सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर दुर्गा माता स्वयं आपको प्रसाद देकर जाती हैं और फल प्रदान करके जाती हैं, लेकिन मनुष्य उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों, अगर कुआं आपके घर के आसपास है, घर में ही है, अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको जानकारी नहीं है, प्रसाद है आपके पास, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर जौ जो चावल है, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए जो चावल होते हैं, जो हम दुर्गा माता को चढ़ाते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावल जिनकी हम आपके घर में रखे उनकी बात कर रहे हैं। क्षमा याचना के दौरान जो हम चावल पुष्प समर्पित करते हैं, जो सिक्के चढ़ाते हैं, वे सब नदी में बहा देते हैं। यहाँ पर आपने 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की, माता ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, आप है कि उसे नदी में बहा देते हैं। 9 दिन का फल आपने सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना है। आप चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा माता के चढ़ाए हुए चावल होते हैं, चावल को आप अपने भंडार में रखें, यानी कि अन्न धन रखते हैं, जहाँ पर कुछ धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। जो आपके घर में चावल रखें उसमें थोड़ा सा प्रसाद रूप में डाल दीजिए। जो पुष्प होते हैं उन्हें भी धूप में सुखा लें, उन्हें भी इस्तेमाल करें। वही सिक्के भी जो धन पेटी में या फिर पर्स में आप अपने रख लें। जो चावल होते हैं दुर्गा माता को चढ़ाते हैं, मंत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। दुर्गा माता को चावल चढ़े होने के कारण साक्षात दुर्गा माता वहाँ पर विराजित होती है। चावल जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि मित्रों इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं जो प्रसाद रूपी चावल है, वो इकट्ठे नहीं पका के खा लेने हैं। आपको जब भी बनाए तो 1-2 दाने उसमें डाल लें। ये चावल आप खाएंगे तो आपके शरीर में जो भी रोग दोष, जो भी प्रकार की शरीर में कष्ट पीड़ा है, शारीरिक मानसिक कैसी भी पीड़ा है, वह सब कुछ दूर हो जाएगा और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। दुर्गा माँ की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ और सुकून में महसूस करेंगे। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपके बनते चले जाएंगे सारे कार्य। कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं उससे पेट भर जाता है। आपको पता, इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। जो भी भक्त लोग हैं जो दुर्गा माता को श्रृंगार का
सामान चढ़ाते हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप इधर उधर दे देते हैं। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा माता के 9 दिनों के बाद, इस श्रृंगार के सामान को आपके घर में जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं अपने परिवार में उन्हें ही देना चाहिए। इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपने जो भी किसी को दिया है वो पहनेगा, श्रृंगार करेगा तो आपका भी इसमें सौभाग्य बना रहेगा। साक्षात स्वयं उनके पास यमराज आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। इससे उस महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बहनों, आपको बता दें, जो भी सामान बच जाता है उसे आप अपने परिवार में माताओं और बहनों को जरूर से दें। बहुत से लोग हैं जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है उसे हम नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाते हैं, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है वो जागृत अवस्था में होता है। जागृत चीज अपनी पूर्ण अवस्था में होती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या पत्थर वाले कारीगर मूर्ति बनाते हैं, उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उस मूर्ति की पूजा होती है जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। कहने का मतलब है दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। अगर हाथ पैरों में आपके दर्द रहता है, किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया, तो ऐसे में आप ये करें, हम आपको बताएं, दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है उसे अपने सिर में लगा लें, अपने शरीर में जहाँ कहीं दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाएं। शरीर में कैसा भी तंत्र विकार लगा हुआ है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिए, दुर्गा माता की साक्षात कृपा होती है, सब कुछ सही हो जाता है, आराम मिल जाए। इसके बाद आपको किसी भी तांत्रिक या फिर झाड़ फूंक वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कहीं भी नहाने की आवश्यकता नहीं। वो तेल है आप संभाल कर रखें 1 साल तक। जो किसी को फिट वगैरह पड़ते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर आपके कभी कभी ग्रह नक्षत्र की वजह से सिर में दर्द रहता है तो वो सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों के द्वारा यदि कहीं से भी आपको कोई सता रहा है तो इस बचे हुए तेल को आप लगाएं, शरीर के साथ इन्हें हिस्सों में भी लगाएं, सर पर, हाथ पर, कोहनी में या दिल के स्थान पर भी लगा सकते, कंठ में लगा सकते। रात्रि में अगर जो अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर के उपले लाते हैं या दुर्गा माता के लिए जिन चीजों को जलाते हैं उस भस्म का क्या करना है, जलने के बाद जो अंतिम चीज होती है जहाँ पर भस्म हो जाती है, भस्म का करना ये है, हम आपको बता दें, इस भस्म को 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर कर रख लेना चाहिए। अगरबत्ती या फिर गोबर के उपले की जो भस्म होती है, दुर्गा माता को हम कच्ची धूप जलाते हैं, उसकी भस्म ही काफी जाली हो जाती है कि इसको नदी में बहा देना चाहिए, ज्यादा है तो बहा दीजिए, थोड़ी सी इसे बचाकर अपने पास जरूर से रखें। तो हम भस्म के भी फायदे आपको बता देते हैं। अभी तक अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा नहीं लिखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए, ताकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और दुर्गा माता की कृपा आप पर हम पर सदा बनी रहती है। इस भस्म को थोड़ा थोड़ा सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपका सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि आसपास रहने वाले भी आपसे जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना आपकी सोच बढ़ जाए। किसी कार्य को करने के लिए जाएंगे, उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। एक खास बात और है, छोटे बच्चों को नजर बहुत लग जाती है। जो अगरबत्ती धूपबत्ती की जो भस्म होती है दुर्गा माता के 9 दिनों के लिए आपने तैयार की है, उस भस्म का थोड़ा सा एक छोटा तिलक उनके मस्तक पर लगा दें। कभी कभी बच्चों के अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, उस हिस्से पर भी आप इस भस्म को थोड़ा सा लगा दें अच्छी तरीके से। अगर पेट में कोई तरीके का प्रेत लगा है ये भी भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और सर में दर्द है, सर में भी जरा सा भस्म लगा देते हैं। कहने का मतलब है छुआ देना है, बस कहने का मतलब हर तरीके के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का ये काम करता है। आप अपने छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा चटा दें, उन्हें बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर, उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। कई लोग होता है कि बच्चे से जलते हैं, पढ़ाई लिखाई उसकी बंद करा देते हैं, किस्मत को बंद करा देते हैं। सारी तकलीफ अगर आपको है तो भस्म का तिलक अवश्य लगाएं, ये अति उत्तम रहेगा। सोने पे सुहागा होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई लिखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्या आप जानती हैं जो दिए में बाती होती है उसका क्या करना है? अधिकतर लोग जो है दिए की बाती को नदी में विसर्जित कर देते हैं या धन वाले स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दीपक की बत्ती जो है हमेशा ही जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनिएगा, इस बाती को हमेशा ही आप अपने बाजू पर बांध कर रखें, बाजू बंद की तरह। अगर लड़की है तो अपने हाथ की कलाई में बांधने से, क्योंकि ये कोई चीज साधारण नहीं है, साक्षात माता दुर्गा का आशीर्वाद होता है, ये माता की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलने के कारण ये चैतन्य हो जाती है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसके बाद कई बार इससे फायदे ही फायदे होते हैं। इसको धारण करने के बाद आपको 9 तरीके के फायदे देखने को मिलेंगे जो हम आपको बताएंगे। पहला फायदा है अकाल मौत और दुर्घटना से बचाता है। कोई भी इंसान इसे बाजू में पहनता है या धारण करता है, ऐसे इंसान की कभी भी दुर्घटना नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति कभी अकाल मौत नहीं होती कि ऐसे व्यक्ति के साथ में हमेशा ही साक्षात माता दुर्गा की शक्तियाँ चलती हैं। दूसरा फायदा नजर दोष और तंत्र बाधा से फायदा है। अधिकतर लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि वो नजर दोष से बहुत परेशान रहते हैं। इतना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दे, अब वो तंत्र क्रिया नहीं लगे कि आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा ये भूत प्रेत और नीच शक्तियों से बचाता है। कहीं भी आप मरघट में जाकर सो जाना, लेकिन इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी
पता नहीं कर पाए। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो माता लक्ष्मी सिद्ध हो तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो। मनोवांछित कार्य सफल होते हैं। जो लंबे समय से जो काम नहीं बन पा रहे हैं वो सब सफल हो जाएंगे। अगला फायदा मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने के बाद मनचाही नौकरी मिलती है। 8वां फायदा है दैनिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां फायदा है माँ दुर्गा आपके शरीर में हमेशा ही विराजमान रहती है। तक आप इसे धारण करे रहेंगे अंश रूप में आपके साथ माता दुर्गा बनी रहेंगी। जाहिर सी बात है जिसके साथ माता दुर्गा का आशीर्वाद हो ऐसे इंसान को जीवन में अन्न धन और किसी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता है। तो देवी दुर्गा के स्वरूप को कभी भी तुलना में किसी भी देवी माता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से तत्काल वो प्रसन्न हो जाती हैं। देवी का स्वरूप जो कहा गया है वह सिद्धिदात्री, जो भक्त दुर्गा माता का स्वरूप है वो सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है।